दोस्तों, सोचिए, अगर आप एक ऐसे परिवार के सदस्य हों जो सुपर पावर्स के साथ पैदा नहीं हुआ बल्कि उन्हें पाया, और अब आपका मिशन हो पूरी पृथ्वी को एक ऐसे देव समान दुश्मन से बचाना जो पूरे ग्रह को निगल जाता है। आज हम आपको ले चलेंगे 1960 के उस रेट्रो फ्यूचरिस्टिक मार्वल यूनिवर्स में, जहां हीरोज सिर्फ लड़ाई नहीं करते बल्कि अपने दिल और परिवार के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि यह है फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स। पूरी कहानी हिंदी में, एकदम फिल्मी अंदाज में। यह कहानी है अर्थ 828 की, एक ऐसी दुनिया जहां विज्ञान और रोमांच का मेल है, जहां कारें हवा में उड़ती हैं और शहर नियॉन रोशनी से चमकते हैं। फैंटास्टिक फोर कोई नई टीम नहीं, बल्कि पहले से मशहूर हीरोज। इनके नाम अखबारों की हेडलाइन बनते हैं, लेकिन इस बार इनकी सबसे बड़ी परीक्षा आने वाली है। रीड रिचर्ड्स, मिस्टर फैंटास्टिक। टीम के दिमाग से भी बड़े हाथ पैर, और सबसे बड़ी चीज, अपने परिवार के लिए चिंता। पेड्रो पास्काल ने इस किरदार को वो गंभीरता दी है जो एक साइंटिस्ट और लीडर में होनी चाहिए। सू स्टॉर्म, इनविजिबल वुमन। वनेसा कर्बी का किरदार सिर्फ अदृश्य नहीं, बल्कि अपने परिवार की ढाल। इस बार सू एक मां बनने वाली है, और उसकी गर्भावस्था ही इस कहानी का इमोशनल दिल है। जॉनी स्टॉर्म, ह्यूमन टॉर्च। जोसेफ क्विन की चुलबुली ऊर्जा आग की तरह फैलती है। मजाक, फ्लर्ट और कभी कभी बेपरवाह, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले खतरे में कूदने वाला। बेन ग्रिम, द थिंग, अ जायंट रॉक बॉडी और दिल में सोना। एबन मॉस बाचराज का बेन ग्रिम वो दोस्त है जो अपनी टीम के लिए कुछ भी कर सकता है। विलन। और अब आते हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े खतरे पर, गैलेक्टस, एक कॉस्मिक टाइटन जो पूरे ग्रह को निगल जाता है। राल्फ फाइनेसन की आवाज में गूंजती वो डरावनी ताकत, और उसके हेरल्ड, सिल्वर सर्फर, जूलिया गार्नर, जो दुश्मन भी है और दिल से संवेदनशील भी। कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क की चमकती सड़कों से। अचानक एक कॉस्मिक सिग्नल। रीड समझ जाता है कि यह सामान्य खतरा नहीं। सैटेलाइट डेटा बताता है एक विशालकाय एनर्जी सोर्स पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। फिर एंट्री होती है सिल्वर सर्फर की, तेज, चमकदार और रहस्यमयी। वो कहता है, ग्रह छोड़ दो, क्योंकि वह। गैलेक्टस का आगमन। आसमान में एक विशाल ग्रह निगलने वाला साया। टीम एकजुट होती है, लेकिन रीड और सू के बीच बहस होती है। सू, मैं लड़ाई में जाऊंगी, चाहे मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं। रीड, तुम्हें और बच्चे को खतरे में नहीं डाल सकता। सू, रीड, अगर मैंने इसे रोका नहीं तो हमारे बच्चे के लिए कोई दुनिया नहीं बचेगी। यहां से कहानी में सिर्फ लड़ाई नहीं, बल्कि प्यार, परिवार और बलिदान की दास्तान शुरू होती है। अंतिम लड़ाई पहले स्पेस में होनी थी, लेकिन फिल्म इसे धरती पर लाती है, ताकि दर्शक महसूस कर सकें कि यह सिर्फ हीरोज की लड़ाई नहीं, बल्कि हर इंसान की लड़ाई है। गैलेक्टस न्यूयॉर्क पर हमला करता है। जॉनी ब्लेजिंग स्पीड से इमारतों के बीच उड़ता है। बेन ट्रकों को फेंक फेंक कर दुश्मन के मिनियंस को रोकता है। रीड अपनी बॉडी को फैलाकर नागरिकों को बचाता है। और फिर सू अकेले गैलेक्टस के सामने खड़ी हो जाती है, इनविजिबल फोर्स फील्ड्स, कॉस्मिक ब्लास्ट्स को रोकती हुई। उसका चेहरा थकान और दृढ़ संकल्प से भरा। सू, तुम इस ग्रह को नहीं निगलोगे, क्योंकि मैं एक मां हूं और यह मेरा घर है। एक विशाल फोर्स बबल में गैलेक्टस की एनर्जी को कैद कर वो उसे पीछे धकेल देती है। सिल्वर सर्फर, जो पहले हेरल्ड था, अब स्यू की मदद करता है। गैलेक्टस रिट्रीट करता है, लेकिन कहता है, यह अंत नहीं है। लड़ाई खत्म होती है, लेकिन कीमत चुकानी पड़ी। सू अस्पताल में है, रीड उसके पास। बच्चा सुरक्षित है। टीम एक दूसरे को गले लगाती है। यह सिर्फ हीरोज नहीं, परिवार है। पोस्ट क्रेडिट सीन। एक लैब में डॉक्टर डूम, रॉबर्ट डाउनी जूनियर, फ्रैंकलिन नाम के बच्चे को देख रहा है। मुस्कुराता है और कहता है,
हम जल्द मिलेंगे। कट टू ब्लैक। और दर्शकों के दिल में एक ही सवाल, एवेंजर्स डूम्सडे में क्या होगा? दोस्तों, फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं, बल्कि एक भावनात्मक यात्रा है जिसमें मातृत्व की ताकत, पारिवारिक बंधन और ब्रह्मांडीय खतरे का अद्भुत मिश्रण है। आपको सबसे ज्यादा कौन सा मोमेंट पसंद आया? सू का अकेले गैलेक्टस को रोकना या डॉक्टर डूम का एंट्री? कमेंट में बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि हम आपको अगली बार भी ऐसे ही सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स ला सकें।